मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। सभी संतगण आजादी के 75 वर्ष से आजादी के 100 वर्ष के सबसे अहम कालखंड को यानी 25 साल देश जो अब उसे अमृतकाल के रूप में देख रहा है। इस अमृतकाल में देश विकास और अपनी विरासत को साथ लेकर चल रहा है। हम अपने तीर्थों के विकास को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। चित्रकूट तो वो स्थान है जहां आध्यात्मिक आभा भी है और प्राकृतिक सौंदर्य भी है। 45,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, ऐसे प्रयास इस क्षेत्र में नई संभावनाएं बनाएंगे। मेरी कामना और प्रयास है चित्रकूट विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। एक बार फिर पूज्य जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद हम सबको प्रेरणा दे, शक्ति दे और उनका जो ज्ञान का प्रसाद है वो हमें निरंतर मार्गदर्शन करता रहे। इसी भावना को प्रकट करते हुए मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम। ओम ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूरैकव्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्धिर्धेनुर्बोरानड्वानाशो सप्ति पुरंध्रजोखा जिष्णुरथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामेन पर्जन्यो बरखतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम इति संस्कृत राष्ट्रगीतम। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने पूज्य गुरुदेव के समग्र व्यक्तित्व को आप बड़ी गहराई से जान रहे हैं। आपने अपने भाषण में उसे रेखांकित भी किया। हम सभी और आपने कहा कि 2015 में आपने पूज्य गुरुदेव के इस समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन करके पद्म विभूषण सम्मान भी से उन्हें सम्मानित किया। हम सभी सभासद और हमारे देश की करोड़ों जनता आपसे निवेदन करती है कि ऐसी विलक्षण विभूति जो इस परिस्थिति में रहकर के वो जिसने विश्व जनमानस को मतलब 230 ग्रंथ अद्भुत और आज जिन 9 ग्रंथों का लोकार्पण हुआ, एक सूत्र में बड़े बड़े पंडितों को पसीना आता है व्याख्या करने में, उसकी 9000 पेजों में व्याख्या प्रस्तुत करके जो एक लोकोत्तर कार्य किया है, उनके समग्र सामाजिक सेवा, समग्र आध्यात्मिक साधना और उनकी सारस्वत साधना का मूल्यांकन करते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसा हम सभी सभासद और हमारे देश की जनता आपसे विनती करती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मैं अत्यंत सम्मान के साथ आज के इस समारोह में पधारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तुलसी पीठ की ओर से, चित्रकूट की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया।